फिर है प्रश्न, ज्ञान जरा भी व्यर्थ न जाए उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है। ज्ञान जरा भी व्यर्थ न जाए मतलब जैसे हीरे जवाहरात आप जो है पात्रात्मा के बंदरों के सामने खोल के रख दें तो क्या होगा, उनको कोई कदर होगी? तो भगवान का ज्ञान क्या है, ये हीरे जवाहरात है। तो इसको बाबा कहता है बहुत सोच समझ के जो पात्रात्माएं हैं उनको पहचानो पहले, हैं वो कौन होंगे, वो भी बाबा ने निशानियां बताई। वो देवी देवताओं के पुजारी होंगे, वो शिव के पुजारी होंगे। उनको आप जब ज्ञान सुनाओगे तो उनकी बुद्धि में बैठेगा। और अगर आप मान लो किसी और धर्म के उसके व्यक्ति के पास जाके ये सुनाना शुरू करो तो उसकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा नहीं, क्योंकि ये उसकी बुद्धि में बैठेगा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं पहले भी रह चुकी हैं, अनंत काल से हैं और आगे भी रहने वाली। उन्हीं को ये ज्ञान समझ में आएगा। सबको सब बात समझ में नहीं आती, कभी भी सबको सारी बातें समझ में नहीं आती। इसका उत्तर है, ज्ञान धन देने के लिए पहले देखो या परखो कि ये हमारे ब्राह्मण कुल का है। कैसे परखें, ये हमारे ब्राह्मण कुल का है या नहीं, देव कुल का है या नहीं, कैसे परखें? कैसे पता लगेगा? स्वभाव संस्कार, ब्राह्मणी वृत्ति होगी और वो उनके पुजारी होंगे, सत्य की खोज में होंगे और पवित्रता पसंद होगी। होगा या नहीं होगा वो तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको पवित्रता पसंद होगी। ज्ञान में जब आएंगे तो और पक्के हो जाएंगे। उनको खान पान, जैसे कई लोग ज्ञान में नहीं है फिर भी वैष्णव होते हैं, नहीं खाते उल्टा सुल्टा, तो ज्ञान में आने पे और पक्के हो जाते हैं। अब वहाँ तो वैष्णव लहसुन प्याज खा लेते हैं, कई नहीं भी खाते, लेकिन ज्ञान में आने के बाद वो पक्के वैष्णव बन जाते हैं ना। कई विष्णु को मानने वालों को वैष्णव कहते हैं। वैष्णव भी जो है ना, दूसरों को ज़्यादा अपने नज़दीक नहीं फटकने देते, वो बहुत करते हैं, दूर रहो दूसरों को। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका डिसिप्लिन अपना है। जो दूसरे उसमें फिट नहीं होते, उनको लगता है इनसे हमें छूत की बीमारी ना लग जाए। जैसे किसी को इन्फेक्शन होता है ना तो उससे दूर बचते हैं, तो उनको लगता है इनको तो इन्फेक्शन है, तो उल्टा सुल्टा खाते हैं ये, इनके विचार जो है इन्फेक्टेड हैं, तो इनसे दूर रहना है। लेकिन असली वैष्णव वृत्तियों का वैष्णव है, जो खान पान की शुद्धि तो मोटा रूप है, लेकिन जो विचारों में भी उल्टी थॉट, उल्टा जो मन का भोजन है, वो भी जिसका शुद्ध पवित्र ज्ञान है, असली वैष्णव वो। तो बाबा कहते हैं, ज्ञान धन देने के पहले ये देखो ये हमारे ब्राह्मण कुल का है या नहीं। जो शिव बाबा के व देवताओं के भक्त हैं, कोशिश करके उनको ज्ञान धन दो। ये ज्ञान धन किनको दो? जो देवी देवताओं के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, ऐसा नहीं, वो सच्चाई की खोज में है। कई लोग ना बहुत भटक रहे हैं, उन्होंने कई गुरु कर लिए, इधर चले गए कभी उधर चले गए, कहीं भी मन नहीं टिक रहा, ऐसा नहीं। तो आजकल तो ये है कि आप किसी में भी चले जाओ, सारे एक जैसे ही लगते हैं मेरे को तो ना, क्योंकि म्यूजिक बजना है, फिर सब ने डांस करना है, तो बस गुरुजी बैठे होते हैं और वो सब चलता है। तो मैंने एक बार पूछा है गुरुजी से, ये विश्वास जी जो है, हाँ ये जिनका ये है ना, इनसे मैं मिला था, NBGR में ठहरे हुए थे। मैंने कहा जी ये जो डांस करते हैं, जब म्यूज़िक बजता है लास्ट में भक्ति के गीत चलते हैं, तो ये सचमुच ही
भगवान के प्रेम में डूबे होते हैं या संगीत का असर होता है? भी जैसे बच्चे जो हैं वो ढोल ढमक्का बजता है तो उस पर डांस करते हैं, भक्त जो हैं अपना भक्ति के गीत पे डांस कर लेते हैं। तो मैं कही ये, डिस्को टाइप हाँ मैंने कहा था ये स्पिरिचुअल डिस्को है क्या, आध्यात्मिक डिस्को? बड़ी जोर से हंसा, कहता है बड़ा बढ़िया नाम दिया आपने। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर तो वो सचमुच मीरा जैसे नाच रहे हैं, मीरा वाला प्रेम है, तो फिर वो जाके दुनिया में बेईमानी नहीं कर सकते। ऐसा कोई उल्टा काम उनसे हो नहीं सकता, करने की बात तो छोड़ो, उनसे होगा नहीं, उल्टा काम होगा नहीं। अगर उसके उसमें खोया हुआ है वो, तो उससे कोई उल्टा काम होगा? हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं जो देवी देवताओं के भक्त हैं अथवा शिव के भक्त हैं, उनको ज्ञान धन दो, ये ज्ञान सबकी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि हीरे जवाहरात के ग्राहक बहुत कम होते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होती है? सब्जी मंडी में। हाँ सारे जाके गाजर मूली जो मर्जी ले आओ, लेकिन हीरे जवाहरात की दुकानों पे वही जाएगा जिसके खिस्से में कुछ होगा, नहीं तो वहाँ चढ़ भी नहीं सकते, है ना। अब आपने डायमंड खरीदना है, ऐसे थोड़े चढ़ जाओगे वहाँ, लेकिन सब्जी तो ले ही आओगे, है ना। आजकल तो सब्जी भी डायमंड जैसी होती जा रही, ऐसा। तो बाबा कहते हैं इसके ग्राहक जो हैं, ज्ञान के ग्राहक, जो ईश्वरी ज्ञान के ग्राहक बहुत कम है, क्योंकि यहाँ परहेज बहुत है, ऐसा नहीं। यहाँ सिर्फ दवाई नहीं देते, परहेज भी बताते हैं, हैं? ओके ओके कुछ नहीं है। नहीं सर, फिर वो जो नया है उसके लिए तो मुश्किल है। एक्चुअली क्या होता है, जिसको नशा चढ़ जाता है ना उसके लिए मुश्किल नहीं, हमें बिल्कुल ही मुश्किल हाँ है। छूट हाँ, जाते छूट जाते हैं। हैं, हाँ छोड़ने नहीं पड़ते। नहीं छोड़ने पड़ते। ऐसे जैसे छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो जो छोटी छोटी कारों में पहले जिसके लिए लड़ पड़ता है, तो बाद में उसको कोई एक कार ले ले, तो बड़ा हो गया जब वो छोटे वाली मोटरसाइकिल को ले लेगा वो, क्या कहता हूँ बच्चा समझ रखे है मेरे। तो ऐसे ही जैसे हमारा ग्रोथ होता है तो वो छूट जाते हैं, जैसे बड़ा होने पे बच्चे से छोटे खिलौने छूट जाते हैं, ऐसे जब आप आध्यात्मिक दृष्टि से बड़े हो जाते हैं तो ये सब खिलौने अपने आप छूट जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान सब नहीं समझेगा, समझ में उन्हें आएगा जो शूद्र से ब्राह्मण बनने वाले हैं, जिनकी वृत्तियां पहले उल्टी सुलटी हैं। शूद्रपन मैंने, शूद्र का मतलब होता है क्षुद्र, असली शब्द क्या है? क्षुद्र। निम्न कोटि का। क्षुद्र मैंने छोटा, शूद्र का उल्टा होता है गुरु, गुरु मैंने बड़ा। तो यहाँ है क्षुद्र, जिनकी वृत्तियां क्षुद्र हैं, छोटी वृत्ति, छोटी सोच, छोटी बात, घटिया बात, वो होते हैं शूद्र। भगवान क्या कहता है कि तुमने क्षुद्र वृत्तियों से अब ब्राह्मणत्व कृत, ब्राह्मण का मतलब होता है जिसकी सोच बड़ी व्यापक, ये वैसे ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण के घर पैदा हो गया तो ब्राह्मण हो गया, वो शूद्र भी हो सकता है। तो असली ब्राह्मण कौन है? जिसकी वृत्ति में व्यापकता है, बेहद में चलता है, जो छोटी मोटी सोच में डूबा हुआ नहीं। तो शूद्र से ब्राह्मण बनने में तुम कोशिश करके एक बात सबको सुनाओ कि सर्व का सदगति दाता एक परम पिता परमात्मा है। सबको सदगति कौन दे सकता है? क्यों है वो सर्व का सदगति दाता? क्यों है सर्व का सदगति दाता परमात्मा? क्यों है? बताओ। क्योंकि सत्य ज्ञान देता है जिससे गति सद्गति, और मतलब मति की जो जो वृत्ति जो थी उसका वो कोण ही बदल देता है परमात्मा गति का। और योग से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। और तो परमात्मा
ये बढ़िया है क्योंकि वो परमात्मा है, हम आत्मा है, वही है। ये सबसे बढ़िया है। तो सबसे powerful। क्योंकि वो रास्ता जन्म दिखाता मरण है। से न्यारा है। न्यारा है। हाँ। आत्मा परमात्मा में क्या अंतर है? हम लोग जन्म मरण के चक्कर में हैं, कर्मों के गेड़ में हैं, परमात्मा इस चक्कर से बाहर है, इसलिए हमें आके वो निकाल सकता है। अगर वो भी इस चक्कर में हो, जैसे गुरु गुसाई है, तो वो हमें इस चक्कर से बाहर नहीं निकाल सकता। हमने पहले भी बताया कि जिसके हाथ पैर खुले हैं वो जिसके बंधे हुए हैं उसको खोल सकता है, लेकिन मेरे भी बंधे हैं, आपके भी बंधे हैं, तो हम एक दूसरे को मुक्त नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते, छुड़ा नहीं सकते। इसलिए वो सर्व का सद्गति दाता है, क्योंकि जन्म मरण से परे है वो। उसका जन्म होता भी है, उसके जन्म को क्या कहते हैं? अवतार कह दो ना। हाँ? भगवान को भी मुझे लेना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है, ऐसा ना, भगवान को भी अवतार लेना, अवतार लेना पड़ता है उसको, मतलब ऊपर से नीचे आता है। अवतरण का मतलब क्या होता है? जो ऊपर से नीचे उतरे, अवतरित शब्द है, इसलिए भगवान के जन्म को अवतार कहते हैं। भगवान के जन्म को जन्म या तो दिव्य जन्म कहते हैं, गीता में भी दिव्य जन्म शब्द आया, बाबा की मुरली में भी दिव्य जन्म आया, क्योंकि भगवान का जन्म हमारी तरह नहीं है। भगवान का जन्म कैसे है? कैसे है? प्रवेश, जैसे हम भी प्रवेश होते हैं। आत्मा के लिए गर्भ तैयार होता है, और 4-5 महीने बाद जब बच्चे के आँख नाक मुंह कान बन जाते हैं तो आत्मा प्रवेश करती है। लेकिन परमात्मा ऐसे किसी माँ के गर्भ में नहीं आता, क्योंकि अगर उसके उसमें आएगा तो माँ बड़ी या बेटा बड़ा, तो भगवान की भी माँ होगी, तो भगवान की माँ बड़ी होगी या भगवान बड़ा होगा। इसलिए भगवान किसी माता के गर्भ में आता नहीं, भगवान जो है डायरेक्ट प्रवेश करता है। प्रवेश हम भी करते हैं, आत्मा भी प्रवेश करती है, लेकिन वो माता के गर्भ में। लेकिन शिव बाबा प्रवेश करते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वो किस में प्रवेश करते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, मतलब जिसके तन में प्रवेश करते हैं उसको प्रजापिता नाम देते हैं, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, सरस्वती और वो